अस्सलाम वालेकुम। मेरी कामयाबी के इंटरव्यू में आज हमारे साथ हदील सहल मौजूद हैं, जो कि टीवी होस्ट, एंकर पर्सन, मोटिवेशनल स्पीकर, कल्चर ऑनलाइन की फाउंडर, ब्यूटी कंसल्टेंट और साथ ही साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आइए जानते हैं उनकी कामयाबी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मैम, हदील बड़ा प्यारा नाम, इसका मतलब क्या है? हदील के मतलब है साउंड ऑफ पिजन। या अच्छा मैम, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आपने होस्टिंग स्टार्ट की या एंकरिंग? एंकरशिप आफ्टर 3 months ऑफ माई बैचलर्स। अच्छा, होस्टिंग और एंकरिंग करने का आइडिया कैसे आया आपको? इट वॉज अ कोइंसिडेंट, लाइक हर बंदा कहता है कि इट इज़ अ कोइंसिडेंट, बट इन माई केस इट वॉज कम्प्लीटली अ कोइंसिडेंट बिकॉज 3 months हो गए थे मेरी ग्रेजुएशन को ख़त्म हुए फिल्म एंड टीवी, एंड आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी। तो सडनली एक टिकर चला एंड माई डैड सॉ के PTV में एंकर पर्सनस की ज़रूरत है, एंड माई डैड सेंड माई CV हिमसेल्फ। And the next day I got a call and they said कि जी आपको आना है, ऑडिशन देना है। I went to Islamabad, give the audition, then they assigned me कोयटा। फिर मैंने कहा कब जाना है? उन्होंने कहा कल जाना है कोयटा। मैंने कहा अच्छा, पहले कल आना था ऑडिशन के लिए, फिर कल जाना है कोयटा। कोयटा पहुँचे, वहाँ पे ऑडिशन दिया। जी कब से मॉर्निंग शो शुरू करना है? उन्होंने कहा बलूचिस्तान का पहला मॉर्निंग शो है और आप क्योंकि बलूचिस्तान के लोकल हो तो आपको ये शो करना है। तो शो का नाम था सुबह बोला। मैंने कहा कब करना है? और मैंने कहा कल करना है। एंड इट वाज लाइक 3 months में फारिग रही और ये 3 दिन की पूरी कहानी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेके अब तक थिंग्स आर गोइंग गुड। या अच्छा मैम, होस्टिंग और एंकरिंग में आपकी नज़र में क्या डिफरेंस है? यार एंकर्स जो होते हैं वो मोस्टली करंट अफेयर्स में होते हैं, होस्ट एंटरटेनमेंट साइड के हैं। या अच्छा मैम, होस्टिंग के आपने अब तक कितनी होस्टिंग कर ली है और कोई ऐसा शो आपके लिए आपकी नज़र में स्पेशल हो? मैंने बलूचिस्तान में एक अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू लिया। वैसे तो बहुत सारे बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं, पॉलिटिशियंस हो गए, नवाब सरदार, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, कुछ भी हो जाए, मतलब फ्रॉम एवरी फील्ड। बट आई रिकॉल अभी रिसेंटली आई टुक द इंटरव्यू ऑफ DC औरंगजेब, Balochistan, Quetta. So that was one of the toughest and one of the best. Yeah, sure. अच्छा मैम, जैसे आप कल्चर ऑनलाइन की फाउंडर भी हैं, तो ये बेसिकली है क्या? It was my thesis project मास्टर्स में। मेरे टीचर हैं सर राशिद अकबर, तो वो मेरे इंटरनल भी थे और एक्सटर्नल सर फैसल कुरैशी थे। तो जब मैंने थीसिस दिया तो उन्हें वो इतना अच्छा लगा ये आइडिया कि आप देखते हो ना कि सोसाइटी में सबसे ज़्यादा ग्लैमरस या ग्लैमर को प्रमोट किया जाता है। तो उन्होंने कहा आपका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है, तो वाई नॉट कम अप विद अ ब्रांड विच प्रमोट ओनली कल्चरल स्टफ। सो फिर कल्चर ऑनलाइन जो थीसिस का प्रोजेक्ट था, फिर उसको हमने रियलिटी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी स्टार्टेड एज अ ऑनलाइन बिजनेस। सो नाउ वी हैव अ आउटलेट इन ओमान एंड वी आर प्लानिंग टू ओपन इट इन पाकिस्तान एज वेल। पाकिस्तान में हम सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, वो भी हमारे सिलेक्टेड कस्टमर्स होते हैं, फैशन डिज़ाइनर्स हो गए। मॉर्निंग शोज़ में हम अपनी कल्चरल ड्रेसेस देते हैं, कल्चरल शोज़ के लिए लाइक सिंध डे, बलूची कल्चर डे या पश्तून मैरिजेस, इस तरह से मॉडल्स हमसे कपड़े ले लेते हैं। किसी की शादी है वो हमसे परचेज करता है। थ्रू कल्चर ऑनलाइन हम पूरा लड़कियों का जहेज़ भी बना लेते हैं जिनको कल्चरल स्टफ़ चाहिए। जैसे बलूचिस्तान में तो सबसे ज़्यादा हमारा सेल्स हैं और गल्फ कंट्री में। सो दैट्स इट। अच्छा मैम, कल्चर ऑनलाइन आपने ही क्यों रखा नाम? It was basically recommended by my teacher कि ऑनलाइन बिजनेसेस का दौर था जिस वक्त मैं मास्टर्स कर रही थी, तो हर ब्रांड का नाम कुछ ऑनलाइन था। तो मेरे ब्रांड का नाम था दोच। यस, लेकिन मेरे टीचर ने कहा कि हदील दोच ऑनलाइन अजीब लगेगा, सो व्हाई डोंट यू कम अप विद कल्चर एंड गेट एवरीथिंग ऑनलाइन। सो इट वाज लाइक दैट। अच्छा मैम, आपके ये ब्रांड में आपके कल्चर ऑनलाइन ब्रांड में आपके सिर्फ आउटफिट्स होते हैं या एसेसरीज वगैरह भी? एवरीथिंग। लाइक अब तो शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था तो हम सिर्फ बलोची कल्चर को प्रमोट कर रहे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने पश्तून, रावी, कैलाश,
पंजाब, सिंध, मतलब ऑलमोस्ट हमने पाकिस्तान के सारे सूबों को कवर कर लिया। इसमें एक्सेसरीज भी हैं, जैसे अभी आपने सारा कुछ देखा है, चादर्स हैं, कुर्तीज़ हैं, पर्स हैं, ज्वेलरीज हैं, बैग्स हैं, पाउच है, फुटवेयर्स हैं। इवन अब हमने कल्चर ऑनलाइन में वेस्टर्न भी ऐड कर दिया है। एशियन भी हमारे पास कपड़े हैं, वेस्टर्न भी है, ईस्टर्न भी है। वेस्टर्न ऐड करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि बहुत से लोग हैं जो इस कुर्ती को जीन्स के साथ पहनना चाहते हैं, तो हमने कहा कि व्हाई नॉट कम अप विद समथिंग कि बलोची या हमारा जो पाकिस्तान का जो एक पूरा कल्चर है, कल्चरल ड्रेसेस हैं, उनको अंग्रेज़ भी जो है ना ज़रा बड़े एक स्टाइलिश वे में पहनता है। तो अब इस कुर्ती को जितने भी अमेरिका में आप लोग देखें, यूएस में देखें, यूके में देखें, बाहर के मुल्कों में सब इसको जीन्स के साथ पहनते हैं, जैसे मैंने अभी इसको पहना हुआ है। तो दे टेक इट एज अ टॉप, और यहाँ पे जो सिंध में और पंजाब में लोग इसको एज अ कुर्ती पहनते हैं। अच्छा मैम, पाकिस्तान में आपका ये आउटलेट क्वेटा में है और इसके अलावा कराची में है? हम लोग अभी खोलने वाले हैं या इंशाल्लाह। अच्छा मैम, आपने काफ़ी टॉप सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया है, तो अब तक कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा और कैसा रहा एक्सपीरियंस? I had a fantastic experience working with Sahir Lodi. I call him his love. In fact, a crush as well. People used to say कि यार Sahir Lodi, but you know, trust me, Sahir Lodi is a wonderful person. He is a very nice human being. If I am working in private channel, that is just because of Sahir Lodi, because he was the first person in showbiz who gave me an opportunity to start working in private in organization. Usually youngsters को support नहीं करते seniors, but Sahir Lodi always used to support all the talented people in his circle. So I can say कि if I am something, उसका बहुत ज़्यादा credit जाता है Sahir Lodi को. So I just want to say I really love you and I miss you. In short, all credit goes to Sahir Lodi sir. In short, मतलब थोड़ी बहुत मेहनत मेरी भी थी, but he was the one who gave me the opportunity. अच्छा मैम, आपके ब्रांड जो आउटफिट्स होते हैं वो काफ़ी ड्रामाज, फैशन शोज और मॉर्निंग शोज में यूज़ हुए हैं, तो कोई ऐसा शोज़ या ड्रामा शोज़ बता सकते हैं आप नाम? देखिए, सबसे ज़्यादा तो आई वर्क विद साहिर लोधी। तो साहिर लोधी की मॉर्निंग शोज़ में जितने भी कल्चरल डेज सेलिब्रेट होते थे, तो उसमें कल्चर ऑनलाइन हमारा ब्रांड होता था। सनम बलोच के शो में मैंने अपने कल्चर ऑनलाइन को प्रमोट किया। फैसल कुरैशी, थैंक यू सो वेरी मच टू बोथ ऑफ देम फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। सो दीज सिद्रा इकबाल, सो दीज आर द 4 पीपल जिनके साथ मुझे मौका मिला एक बड़े लेवल पे काम करने का। What about Nida Yasir and Yes, sorry, Nida Yasir as well. But I loved working with Sanam Baloch, I loved working with Faisal Qureshi, and I loved working with Sahir Lodi. अच्छा मैम, नॉर्मल पब्लिक अगर आपके ब्रांड के क्लोथ्स लेना चाहें तो उसका क्या प्रोसीजर है? आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि अभी क्वारंटीन चल रहा था तो हमने सेल्स रोक दी। इंटरनेशनली तो हमारी सेल्स रुकी हुई हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब हमने पाकिस्तान के अंदर दोबारा शुरू कर दी। ऑल यू नीड टू जस्ट गो टू फेसबुक, कल्चर ऑनलाइन इज़ आवर पेज इन फेसबुक, और कल्चर ऑनलाइन का ग्रुप भी है। यू कैन जस्ट लाइक एंड ज्वाइन एंड यू कैन वॉच द पिक्चर्स एंड गिव द ऑर्डर। एंड इंस्टाग्राम पे भी इट्स कल्चर ऑनलाइन, इवन हमने ट्विटर में भी अपना पेज बनाया हुआ है। या अच्छा मैम, इसी के साथ साथ आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं माशाल्लाह से, तो इसका आइडिया कैसा है आपको? फ्रॉम माई ओन लाइफ एक्सपीरियंस, क्योंकि देखिए मेरा ताल्लुक है पंजगूर से। पंजगूर एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, मकरान डिवीज़न है। मेरे वालिद साहब फर्स्ट जनरेशन है जिन्होंने तालीम हासिल की, एंड हम सेकेंड जनरेशन है। इससे पहले हम लोग लैंडलॉर्ड्स, अभी भी हैं लैंडलॉर्ड्स, लेकिन इससे पहले तो ज़्यादा फोकस था दादा नाना लोग फर्स्ट थे जिन्होंने प्रोफेशनली काम करना शुरू किया। पर जो दादा है वो सिर्फ ज़मींदारी वगैरह हम लोग करते थे। तो फ्रॉम देयर जब मैं अपना बैक देखती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें अपनी बुनियाद नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी बुनियाद, आजकल की जनरेशन का मसला ये कि हम अपनी असलियत भूल जाते हैं कि हमारा किस इलाके से ताल्लुक़ है, हम हैं क्या। हम मैं आज भी फ़ख्र से कह सकती हूँ कि मैंने इस लेवल से शुरू किया है और अब जाके मैं इस लेवल पे हूँ। तो मुझे मेरे हालात ने, मुझे मेरे बैकग्राउंड ने
इंस्पिरेशन दी कि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी दुनिया से शेयर करूं। मतलब nobody can imagine a girl from पंजगूर बलूचिस्तान, जहाँ पे मीडिया का अभी भी दूर दूर तक कोई लड़की मीडिया में नहीं आती बलूचिस्तान में। I was the first। Yes। अच्छा मैम, मेन मोटिवेशन टॉपिक्स आपके क्या होते हैं और उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? यूथ मेरा जो सारा जोर है वो यंगस्टर्स पे है। लाइक हमारे टॉपिक्स इस तरह के होते हैं कि हाउ टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी इन नो अपॉर्चुनिटी, व्हाट इज ऑनलाइन बिजनेस, हाउ यू कैन वर्क फ्रीलांस, आउटसोर्स। क्योंकि देखिए पाकिस्तान में कल्चर है कि बच्चा गवर्नमेंट जॉब के पीछे बड़ा पड़ता है, क्योंकि हम आधे से ज़्यादा लोगों का ताल्लुक रीजनल साइड से होता है। कोई साहिवाल से होता है, तो कोई लाड़काना से होता है, तो कोई पेशावर से होता है, तो कोई तुरबत, पंजगूर, गवादर, तो कोई सखर, इस तरह के इलाकों से हम शहरों में आते हैं। तो हमारा जो एक जहन में डाला जाता है कि बेटा आपने पढ़ना है और आपने ना हुकूमत की नौकरी पकड़नी है, सरकारी नौकरी। तो मेरा फोकस्ड होता है कि मैं इन इलाके के लोगों को ज़रा दूसरी तरफ लाऊं कि क्रिएटिव फील्ड्स हैं। आप मीडिया साइंसेस में भी मास्टर्स कर सकते हो, आप एनिमेटर बन सकते हो, आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो, आप वीडियोग्राफर बन सकते हो, आप ब्लॉगर बन सकते हो, आप कंटेंट राइटर बन सकते हो। आई मीन पैसे कमाने के लिए आपका इंजीनियर बनना ज़रूरी नहीं है। अच्छा मैम, आप ब्यूटी कंसल्टेंट भी हैं, तो इसका आप जैसे कोई आप किसी क्लाइंट को हेल्प करती हैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में या कुछ? देखिए प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करने में भी, और अगर किसी का फॉर एग्जांपल बिजनेस है कॉस्मेटिक्स का, लाइक अभी रिसेंटली मेरी एक कुलीग है FK उनका नाम है, बलूचिस्तान में, तो वो मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करती है लेकिन घर घर जाके। तो हम उनको काउंसिल करते हैं कि देखो घर घर जाने से बेहतर है कि व्हाई डोंट यू कम अप विद ऑनलाइन। हम उनको पूरा बिजनेस प्लान बना के देते हैं और फिर इस तरह से वो जो एक देसी तरीका है कि घर घर जाके बेचना। नाउ शी इज़ माशाल्लाह वर्किंग ऑनलाइन एंड शी इज़ सो हैप्पी। प्लस इसके अलावा आई यूज्ड टू काउंसिल, लाइक अगर कोई स्किन डिजीज़ है या बालों का मसला है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आई डू पार्टी मेकअप्स एंड ऑल द शादी वाला मेकअप। अच्छा मैम, एक पर्सनल सवाल है, आपकी ब्यूटी का राज क्या है? 22-31 ना हो गई? आपकी ब्यूटी का राज क्या है? इतना मुश्किल सवाल है। बस मैं खुश रहती हूँ, बस यही ब्यूटी का राज है। यस, अगर आप इंटरनली खुश हैं ना अंदर से, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हालात जैसे भी हों। अभी कल ही मेरे पापा से बहुत बड़ा क्लैश हुआ है, लेकिन अभी लग रहा है। सो दिस इज़ व्हाट द राज ऑफ द ब्यूटी के आपकी लाइफ में जितने भी मसले हों, पर आपने उनको एक्सक्यूज़ नहीं बनाना। आपने हर दिन को एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करना है। जो हो गया सो हो गया, बैठो सोल्यूशन ढूंढो, नहीं मिल रहा इग्नोर, मूव ऑन एंड आई गो विद द फ्लो। जो हो रहा है बस होने दो। लर्न, अगर मैंने गलती की तो मैं कुछ सीख लूँगी, अगर मैंने कुछ सीखा तो किसी और को सिखा दूँगी। अच्छा मैम, कल्चर एम्बेसडर के आपने काफ़ी नाम बताए थे मुझे, अमेजिंग न्यू लुक, उरूज आउटफिट, FK कॉस्मेटिक, तो इसमें आपका क्या रोल है? यू रिप्रेजेंट योर, आई एम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर दीज प्रोडक्ट्स। अच्छा मैम, यू लव टू डू फोटोग्राफी, कुकिंग एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग। तो अगर मैं कुकिंग का पूछना चाहूँ तो आप इसमें सबसे अच्छा खाना क्या मतलब बना लेते हैं? आपका फेवरेट क्या है? मेरे बड़े भाई कहते हैं कि हदील को ना हमें बिरयानी और कढ़ाई का ढाबा खोल के देना चाहिए। So I'm good in desi, but I'm so bad with Chinese and Thais and all that. क्योंकि हम बलोच हैं, हमारे घरों में जो है। बलोचों का क्या आपका फेवरेट डिश है? तबाहिक। That is called black meat। अनारदाना ईद पे बनती है, स्पेशल है ये, फेस्टिवल्स पे बनती है, आम नहीं बनती। मटन, ये मटन है या? मटन है। मटन के ऊपर आप अनारदाना लेते हो, पहले उसको आप तवे में अच्छे से उसका कलर चेंज हो जाता है ब्लैक, फिर आप उसको मैश करते हो और वो जो मैश है उसको आप पूरा मटन पे लगाते हो, उसको मैरिनेट करते हो उसको, फिर आप खजूर के जो पत्ते नहीं होते, आप उससे रस्सी बना के उस गोश्त को उस रस्सी में डाल के लटका देते हो, फिर वो सूख जाता है और फिर आप उसको नेक्स्ट डे या कोई 10 to 11 डेज बाद जब वो गोश्त बिल्कुल सूख जाता है और उसके बाद आप उसको फ्राई करते हो और बॉयल राइस के साथ खाते हो। बन गया। ज़रा लंबा प्रोसीजर है पर इट्स सो यमी।
आप लोगों को शायद पसंद नहीं आए क्योंकि टेस्ट बर्ड्स डिफरेंट पसंद होते आएगा हैं। अगर आप खिलाएं बस आप आए बलूचिस्तान। इंशाल्लाह। अच्छा मैम, स्वीट डिश में आपकी क्या फेवरेट है? मैं सब खा लेती हूँ, बनाना क्या पसंद है? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? आई डोंट लाइक स्वीट डिश, मतलब बनाना नहीं अच्छा लगता, खा लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। अच्छा मैम, आपको फोटोग्राफी भी पसंद है, तो फोटोग्राफी में इन सेंस क्या आप अपनी तस्वीरें खिंचवाना पसंद है या लोगों की पिक्चर्स वगैरह या नेचर? इन द बिगिनिंग ऑफ माई करियर आई वॉज अ फोटोग्राफर, वेडिंग फोटोग्राफर। वेडिंग फोटोग्राफर, यस। तो मैं बलूचिस्तान में मुख्तलिफ, क्योंकि वहाँ पे फीमेल फोटोग्राफर्स की बड़ी डिमांड है, तो जो जाना चाहता है वो जा सकता है। उस वक्त क्या कैमरा आप यूज करते हैं? आई वॉज हैविंग ओनली D90, D60, फिर मेरे पास पोर्ट्रेट लेंसेज थे, जूम लेंसेज थे, मतलब देयर वाज सो मेनी थिंग्स, बट वो सब फिर मैंने क्या कहते हैं रेंट पे दे दिया। अच्छा मैम, रोटी क्लब साउथ में आप वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा? Fantastic. As a vice president, I got an opportunity to meet all the बड़ा लोग, the business icon, the politicians, the leader, the mentors, consulate के जितने भी लोग होते हैं, ओमान एम्बेसी, दुबई, ब्रिटिश काउंसलेट, कतर, कुवैत, जर्मनी, चाइनीज। तो इतनी यंग एज में आपको इतना ग्रैंड अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप इतने बड़े लोगों के आगे जाके शोज होस्ट करो और रोटरी को रिप्रेजेंट करो। तो आई रियली वांट टू से थैंक यू टू ऑल द रोटरी, दी सीनियर मोस्ट पीपल, सलीम साहब, Hamid Saab, and my friend Hassan, everybody who belongs to Rotary. We are proud Rotarians, so I really love to represent, and इस साल भी ज़रा चांस है कि मैं फिर से वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊँ इंशाल्लाह। अच्छा मैम, FPCCI का फुल फॉर्म क्या है और उसमें आप पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, उसके आप सीनियर वाइस चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं, तो उसका कैसा रहा एक्सपीरियंस? Amazing. I worked with Rizwan Jafar, and because he was the chairperson, then I was the senior vice chairperson, फिर there Rahil Akhtar was there as well. So बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। वहाँ पे हमें मौका मिला कि हम यंगस्टर्स के जो मीडिया से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं या मीडिया के जो इश्यूज़ हैं, जर्नलिज्म के जो इश्यूज़ हैं या एक्टिंग, कुछ भी मीडिया से शोबे से रिलेटेड, हम उनको एक बड़े लेवल पे हाईलाइट करें और हमारे मसाइल को सुना जाए। अच्छा मैम, एज अ सोशल एक्टिविस्ट आप सोसाइटी के लिए क्या खिदमत अंजाम देना चाहेंगी या दे रही हैं? जो मेरा फोकस है दैट इज़ यूथ एंड वुमेन एम्पावरमेंट, सो आई एम वर्किंग ऑन बोथ द थिंग्स। मैं चाहती हूँ कि हमारी यूथ जो डिप्रेशन में है, मैं उसको डिप्रेशन से निकालूं, क्योंकि मैं जिस इलाके से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे पढ़ाई तो दूर की बात, लड़कियों की इस उम्र में क्या 12 साल में शादियाँ हो जाती हैं। अगर अभी मैं यहाँ नहीं होती तो शायद मेरे 4 बच्चे होते और सब मिट्टी में खेल रहे होते हैं कहीं ना कहीं बलूचिस्तान में। तो आई वॉन्ट कि यंगस्टर्स को वो डिप्रेशन से निकाला जाए, उनको समझाया जाए कि देखिए ज़िंदगी में हर चीज़ पैसा नहीं होता, सुकून भी एक चीज़ होती है। हमारी यूथ जो है ना एक अजीब कश्मकश में है, पैसा भी बनाना चाहती है, शोहरत भी मांगती है, ओवरनाइट सक्सेसफुल भी होना चाहती है, लेकिन मेहनत भी नहीं करनी है, शॉर्टकट्स भी लगाने हैं। देखिए ऐसा नहीं होता, कुछ पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुझे 10 साल लग गए इंडस्ट्री में, बैक स्टेज, सामने काम करना, ऑन स्क्रीन, बैक स्टेज। 10 साल के बाद जाके अब आई एम इन अ पोजिशन कि आई एम टॉकिंग विथ यू सो बोल्डली, विथ नो फेयर, विथ नो नथिंग मेक्स मी स्केयर्ड, बिकॉज आई नो कि मैं किस फेज से गुजरी हूँ। तो बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। आई बैग यंगस्टर्स के प्लीज़ आप लोग मेहनत करें, मेहनत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जब मैंने कल्चर ऑनलाइन स्टार्ट किया, लोगों ने कहा हाय अल्लाह, चप्पल बेचती है, जूते बेचती है। ये नहीं बोला कि शी इज सेलिंग अ फुटवेयर, ड्रेसेस, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज, नहीं, ये तो चप्पलें बेचती है। जब मैं फर्स्ट डे अपनी यूनिवर्सिटी में बलोची ड्रेसिंग में गई तो मेरे जो क्लासमेट्स थे, सीनियर जूनियर, वो ये देखो कौन पेंडू लड़की जा रही है गाँव की। आई स्टिल रिमेंबर दैट थिंग। और मैं यूँ पलटी एंड मैंने कहा कि वन डे आई टेल यू who am I, what can I do। आज वो सारी शादियाँ करके बैठी हुई हैं and अल्हम्दुलिल्लाह I am
successful. Yes, माशाल्लाह। So that's it. अच्छा मैम, एक हमारा गेम है, उसके मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगा, ठीक है, तो उसके आप आंसर बता दिए। बिल्कुल जी। चीटिंग हो सकती है? हाँ, देख लें आप। नहीं, मेरे फोन में तो कुछ नहीं है, बट मैं फिर भी पूछ रही हूँ कि चीटिंग हो सकती है। हाँ, कर लें आप। अच्छा, आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं गूगल करूंगी ना। ओके, चला ऐसा। या Why do some cricket players never sweat? व्हाई डू? Why do some cricket players never sweat? Because they have a huge fan. That's right. What is in middle of Paris? Or Okay. What is always coming but never arrives? what is always coming and What is always coming but never arrives? कल Okay. ये दो. कल Good. What is the major difference between a bird and a fly? What is the major difference between A bird and a fly. bird can fly, Okay. fly cannot bird. Bird. Bird can fly, Okay. fly can't bird. But a fly can. But a fly cannot bird. 50-50. You can say. Imagine you are in a sinking rowboat, surrounded by sharks. How would you survive? I will not survive. I will ask them. No, Call. the correct answer is stop imagination. So, ma'am, if a plane crashes on the border between the United States and Canada, where do they bury the survivors? I will ask them to bury me in Canada. Please. Survivors are not buried. I wish I could say something, but I cannot. Okay, ठीक है. Bay of Bengal is in which state? Liquid. Right, correct. If you are in dark room with a candle, a wood stove and a gas lamp, you only have one match. So what do you light first? Pass. Next question. The answer is the match. The match. Okay. How can a man go 80 days without sleep? How can a man go 80 days with no sleep? Without sleep, yes. Next question. While sleeping during the night. He's so sharp. Last question, ma'am. Yeah. If you throw a red stone in the blue sea, what it will become? The number you have dialed is not responding. Please try later. It will become wet. Okay, cool. अच्छा मैम, इसी के साथ साथ गेम का इख्तिताम हो जाता है, जी, तो जी। होप यू एंजॉय अ लॉट। I loved it. अच्छा मैम, आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहिए? बहुत सारे messages हैं, but I only want to say one by one. The youngsters, please work hard. There is no thing called shortcut. नहीं है shortcut. अगर आपने ले भी लिया, आप ओवरनाइट सक्सेसफुल हो गए, तो जितनी तेजी से जितनी रफ्तार से आप आसमान की बुलंदियों को छुएंगे, उतनी स्पीड से यू विल फेल डाउन इफ यू डोंट नो हाउ टू हैंडल द सक्सेस। सो अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होते हैं तो खुदारा जो सक्सेस है उसको हैंडल करना सीखें। ये वेब चैनल भी मेरी कामयाबी के नाम से। बिल्कुल जी। एंड दूसरा, आई रिक्वेस्ट ऑल द women who are watching me and the pretty ladies that please you guys can work from home. I'm working from my home. I'm not going anywhere. I have no office here in Karachi. It's a complete online business since last 3 years. And alhamdulillah, मैं घर बैठ के आराम से I can earn 3 lakh, 4 lakh, sometime maybe 5 lakh because जो cultural dresses हैं वो बहुत महंगे होते हैं, starting price 25,000 होती है। जो cultural bags हैं वो बहुत बिकते हैं internationally, nationally. So I request कि please there is no thing as such which is called excuse. हिम्मत मर्दा मदद खुदा, that's it. थैंक यू सो मच मैम, आपने इस इंटरव्यू के लिए अपना टाइम निकाला। वेलकम, बाय बाय। इसी के साथ साथ आज के इंटरव्यू का इख्तिताम हुआ जाता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।